अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम मखरज सीखेंगे। देखिए कुरान शरीफ के जो जो एक एक हुर्फ का अलग अलग मखरज होता है, या तो ज़बान से अदा होता है, या तो ख़शियम से अदा होता है, या तो होठों से अदा होता है, या तो हलक से अदा होता है। ऐसा अलग अलग हिस्सों से अदा होता है। तो ये कहाँ से निकलता है ये हुर्फ, उसको मखरज कहते हैं। तो हमें जानना होगा कि मखरज कहाँ से अदा होते हैं। अभी ये देखिए, ये मखरज अलग अलग हुर्फ कहाँ से अदा होते हैं, उसके मखरज जानना हमें इंशाल्लाह ज़रूरी है। अब हम देखिए यहाँ से मदनी क़ायदे से हम ये मखरज देख रहे हैं। देखिए ये हम मखरज के क्या है, मखरज ये हुर्फ़ हल्की है। हल्किया यानी थ्रोट से जो भी हुर्फ अदा होते हैं वो 6 हुर्फ हैं। हमज़ा, ह, आइन, ह, गौइन, ख़। ये हमज़ा ह कहाँ से अदा होता है, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ये आइन ह हलक के दरमियाने वाले हिस्से से, और गौइन ख़ हलक के ऊपर वाले हिस्से से। देखिए यहाँ पे हलक के ऊपर वाले हिस्से से गौइन ख़, दरमियाने वाले हिस्से से आइन ह, और नीचे वाले हिस्से से हमज़ा ह। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये तो हुर्फ़ हल्की हो गए। तो अगर क्वेश्चन आया हुर्फ़ हल्की कितने हैं, तो हुर्फ़ हल्की 6 हैं। और कौन से हैं, हमज़ा, ह, आइन, ह, गौइन, ख़। और इसका मखरज अलग अलग पूछे तो वो लिखना है। अब नेक्स्ट है हुर्फ़ लहविया। हुर्फ़ लहविया यानी कॉफ काफ। कॉफ और काफ क्या है, दोनों हुर्फ़ लहविया है। ये कहाँ से अदा होते हैं, ये देखिए ये कॉफ जो है, कॉफ ज़बान की जड़ और तालू के नर्म हिस्से से अदा होता है। नर्म हिस्से से, दोनों ज़बान की जड़ से ही अदा होते हैं। देखिए यहाँ पे ज़बान की जड़ दोनों ज़बान की जड़ से अदा होते हैं, लेकिन कॉफ जो है ज़बान की जड़ और नर्म तालू से अदा होता है, तालू के नर्म हिस्से से अदा होता है। और ये जो बारीक वाला काफ है वो ज़बान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है। पूरा दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे नर्म हिस्सा है, यहाँ पे सख्त हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये यहाँ पे जो है, यहाँ ये सब सख्त तालू है। ये सख्त तालू है, इसके पीछे नरम तालू होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे जीम शीन या इसको हुर्फ़ शजरिया कहते हैं। ये दरमियान याद रखना है, ज़बान का दरमियान और तालू का दरमियान। ज़बान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। तालू यानी ये जो है ना, ये पैलेट बोलते हैं ना, ये दरमियान। इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो दरमियाने वाले हिस्सा ज़बान के दरमियाने हिस्से से लगने से ये जीम शीन या अदा होते हैं। दौद यानी ये हुर्फ़ हाफिया कहते हैं इसे, हुर्फ़ हाफिया। ये क्या है, जब ज़बान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होते हैं। ज़बान की करवट यानी जो ज़बान हमारी होती है, ज़बान का जो साइड होता है वो, आप समझिए ये ज़बान है, तो ज़बान का जो साइड है ना, इधर ऊपर के दाढ़ों के जड़ को लगना है। ये ऊपर के दाढ़ों के इसे जड़ को, ये जो 5 है 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा, वो ऊपर के दाढ़ों के जड़ को लगता, ऊपर के दाढ़ों के जड़ को लगता है। तो क्या कहेंगे हम, इसका मखरज क्या है, दौद का मखरज ज़बान की जड़ और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। नेक्स्ट है लाम नून रॉ, ये तीनों को क्या कहेंगे, हुर्फ़ तरफिया। लाम कहाँ से अदा होता है, देखिए लाम अदा होता है अभी देखिए लाम कहाँ से अदा होता है, ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसलों से। दवाहिक यानी ये वाला जो है फर्स्ट प्रीमोलर जो है, इससे ये जो फर्स्ट प्रीमोलर से लेके सनाया यानी सेंट्रल इंसाइजर, ये यहाँ तक अदा होता है। ये एक साइड है, दूसरे साइड भी सेम वही, दवाहिक से लेकर सनाया तक, यानी पूरा टोटल 8 दांत हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से प्रीमोलर से लेकर सेंट्रल इंसाइजर तक, यानी दवाइक से सनाया तक के दांतों के जड़ को
मसोड़े लिखा हुआ है यहाँ पे। ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसोड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा, जो ज़बान हमारी होती है ज़बान, वो उसका किनारा लगेगा है वो, ठीक है। मसोड़ों को, यहाँ पे इसके मसोड़े हैं ना, ये पूरे मसोड़े, गम्स बोलते हैं ना, जिन गम्स, तो ये गम्स को क्या लगेगा, ज़बान का किनारा लगेगा। कहाँ से, दवाहिक से लेके सनाया तक, दोनों साइड, तो 8 दानों को लगता है वो। नेक्स्ट है लाम के बाद नून, सेम उसका भी वही है लेकिन कम दांत लगेंगे। ज़बान का किनारा और अन्याब, अन्याब यानी कैनाइन, अन्याब से सनाया, दोनों वही है। देखिए ये दवाइक से सनाया है, ये अन्याब से सनाया, ये फर्स्ट प्रीमोलार से सेंट्रल इंसाइजर तक, और ये क्या है, ये कैनाइन से सेंट्रल इंसाइजर तक। देखिए ये कैनाइन, ये कैनाइन है ना, कैनाइन से सेंट्रल इंसाइजर तक कौन सा है, नून, यानी उसके 6 दांत हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6, सिर्फ 6 दांत टच होते हैं। ये लाम में क्या था, यहाँ से यहाँ तक 8 दांत थे, 8 दांत टच हो रहे थे, यानी ज़बान का किनारा दवाई से लेकर सनाया तक के मसूड़ों को लगकर अदा हो रहा था। और ये जो है नून है, नून अन्याब से लेकर सनाया तक के दांतों के मसूड़े को लग रहा है। क्या लग रहा है, ज़बान का किनारा, ठीक है। देखिए ज़बान का किनारा और अन्याब, अन्याब यानी कैनाइन, अन्याब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। वही है वो, लेकिन वो जरा सेंटेंस चेंज हुआ। रॉ, रॉ को कैसा करेंगे, ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालू से अदा होते हैं। ज़बान की नोक यानी वही थोड़े ही दांत टच होते हैं ना, तो ज़बान की नोक ही आती है वहाँ पे, साइड पूरा नहीं आता ज़बान का। तो ज़बान की नोक ऊपर के दांतों को, मुकाबिल के तालू, तालू यानी ये वाला, ये पूरा तालू कहलाता है। ये सामने सख्त तालू होता है, पीछे नर्म तालू होता है, तो ये तालू उसके मुकाबिल का तालू यानी उसके ऑपोजिट जो तालू है उसको टच होता है, यानी 4 दांत ही टच होते हैं, 1 2 3 4। ये जो इंसाइजर्स है, सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर, ये वो ही टच होते हैं यहाँ पे। तो इसको कैसा बोलना है, ज़बान की नोक बोल रहे हैं यहाँ पे, ज़बान की नोक, ठीक है। रॉ को क्या बोल रहे हैं, ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालू से अदा होता है, उसके मुकाबिल, उसके ऑपोजिट जो तालू है, ये जो पैलेट का हिस्सा है वो ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालू से अदा होता है। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गई, ये हुर्फ़े तरफिया, इसको क्या बोलते हैं, हुर्फ़े तरफिया कहते हैं इसको। ये जो कॉफ काफ था ये लहविया, ये है हल्की, ये है शजरिया, जिमशिनिया शजरिया, ये तरफी, ये हाफिया, दौद जो है उसको हाफिया, हुर्फ़े हाफिया कहते हैं। नेक्स्ट हम ये देखिए, तो दाल ता, ये बारीक पढ़ना है, ये मोटा पढ़ना है, तो दाल ता, तो ये क्या है, हुर्फ़े नितोया, इसका क्या है, देखिए ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की नोक, वही ज़बान की नोक, ऊपर के दांतों की जड़, ये जहाँ पे जड़ कहाँ है, जड़ इधर होता है, अंदर हड्डी में रहता है ना जड़, तो जड़ को लगने से, ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ को लगने से अदा होते हैं। और इससे क्या कहते हैं, हुर्फ़े नतैया कहते हैं इसको, ठीक है। कौन से, ये 3 हुर्फ, तो दाल ता। नेक्स्ट है ज़ दाल ता, ये हुर्फ़े लिस्विया, इनमें सीटी की आवाज़ नहीं आना है। इसको क्या है, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। देखिए ज़बान का सिरा कहाँ लगना है, दांतों के अंदरूनी किनारे, यहाँ पे जो है ना, इधर टच होना है ज़बान। इसको क्या कहेंगे, इसको हुर्फ़े लिस्विया कहेंगे। इसको क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। और नेक्स्ट है हुर्फ़े सफ़ीर, हुर्फ़े सफ़ीर, जो सीटी वाले हुर्फ है ना, उनको हम क्या कहते हैं, हुर्फ़े सफ़ीर कहते हैं। ये वाला सोद ज़ा सीन, इनको हुर्फ़े सफ़ीरिया, हुर्फ़े सफ़ीरिया कहते हैं। ये कहाँ से अदा होते हैं, ये ज़बान की नोक, दोनों वही, ज़बान की नोक क्या होगी, दोनों दांतों के ऊपर नीचे जो दांत हैं, ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं, अंदरूनी किनारा ही है ना, अंदरूनी किनारा, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ये कौन सा था, ये हुर्फ़े लिस्विया था। अभी नेक्स्ट, हुर्फ़े
सफ़ीर था ये, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे वाला ये है हुर्फ सफ़ीर। और लिस्विया का क्या था, ज़बान का सिर्रा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, ऊपर के, सिर्फ ऊपर के, ये क्या है, दोनों दांतों के। अच्छा, फ़ा क्या है, हुर्फ शफ़विया यानी होठों से अदा होने वाला हुर्फ शफ़विया। ऊपर के दोनों ये क्या है, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होठ के तर हिस्से से, तर यानी वेट, जो गीला हिस्सा होता है, ऊपर के दांतों के किनारे, वही ये जो दांत है ना, ऊपर का दांत का किनारा, एड्ज ऑफ द टीथ, ये जो है ना ऊपर के दांत, ये ऊपर का ही हिस्सा है, ये जो मॉडल ये है, ये ऊपर के दांत का ही है। तो ये जो है ऊपर के दांतों का किनारा जब नीचे के होठ के तर हिस्से को लगते हैं तो क्या अदा होता है, फ़ा अदा होता है। ठीक है, और ये क्या है, बा मीम वाव, ये भी उर्फ़ शफ़ीच है, उर्फ़ शफ़ी है वो भी। बा मीम वाव, ये उर्फ़ शफ़ी, ये चारों मिला के उर्फ़ शफ़ी है। बा दोनों होठों के तर हिस्से से, दोनों होठ जब मिलेंगे, ऊपर नीचे के जब होठ के तर हिस्सा मिलता है, वेट पार्ट मिलता है, तो क्या अदा होता है, बा अदा होता है। मीम का बा अदा होता है दोनों होठ के खुश्क हिस्से से, दोनों सेम है, सिर्फ इतना है कि ये वेट पार्ट को लगता है और ये ड्राई पार्ट को लगता है। ठीक है, ये तर हिस्से को लगता है और ये खुश्क हिस्से को लगता है, दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है, ये दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। वाव, वाव देखिए, वाव कैसे अदा होता है, वाव को होठ गोल करना है, और वाव दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। वाव, होठ गोल करना है अदा करते वक्त। और नेक्स्ट हमारा ये जौफ़ी मखरज, जौफ़ यानी किसे कहते हैं, ये कहाँ से अदा होता है, ये जौफ़ का मतलब है मुंह का खला को जौफ़ कहते हैं। इससे क्या अदा होता है, हुर्फ़ मद अदा होते हैं, अलीफ वाव या। जौफ़ दहन यानी मुंह का खला। ठीक है, जौफ़ क्या है, अगर क्वेश्चन आया तो क्या लिखेंगे हम, मुंह का खला लिखेंगे। और ये क्या है, ये खश्यूम यानी नाक का भांसा जहाँ से गुन्ना अदा होता है, ये गुन्ना का मखरज है। गुन्ना पता है ना आपको, नून मुशद्दद में करते हैं ना गुन्ना, जिस पर नून पर तशदीद, मीम पर तशदीद, या फिर इदगाम माल गुन्ना, इदगाम शफ़वी, जो जहाँ पे भी गुन्ना करना है वहाँ पे उसका जो मखरज है वो क्या है, खश्यूम है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।